श्री राम। मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है साहित्यकारों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है। इसका 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको इसकी वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने आप लोगों को स्पेशली एम्बिशन क्लासेज पर दी गई है साहित्यकारों को प्रदान की गई संज्ञा, जो हर बार एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर एक एक क्वेश्चन को हम लोग तैयार करेंगे तो हमारा पूरा स्कोर बन जाएगा और हमारा सिलेक्शन 2024 में पक्का है। तो फिर क्यों आप लोग देर कर रहे हैं? अभी से आप लोग एम्बिशन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं साहित्यकारों को प्रदान की गई संज्ञा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्यकार हैं। एक एक वही साहित्यकार हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे पहला है हमारा हिंदी का शेक्सपियर, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यानी हिंदी का शेक्सपियर हम लोग कहते हैं रांगेय राघव जी को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है दूसरा हिंदी का बायरन। हिंदी का बायरन हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। फिर आता है हमारा तीसरा, आप लोग देख रहे होंगे कितने इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कम है, मैंने चुनिंदा वही चुने हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आधुनिक युग का तुलसी। अब आधुनिक युग का तुलसी लोग कहेंगे हमने नहीं सुना है, तो यह हमारा मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। फिर आधुनिक युग की मीरा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा भी बहुत बार गया है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। फिर आता है हमारा दक्षिण भारत की मीरा। दक्षिण भारत की मीरा अंडाल जी को कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि, यह तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास। अब आप लोग जब देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये हाँ ये वीडियो तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो तो हर एक एग्जाम के लिए ही बहुत ही सही है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि यानी व्यास स्वयंभू जी को कहा जाता है। फिर आता है हिंदी का भवभूति, पुष्यदंत जी को कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र जी को कहा जाता है। जैसे ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। राष्ट्र कवि, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमारा ईवीएस में भी पूछा जा सकता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। फिर आता है महज डिप्टी राष्ट्र कवि, ये है रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। हिंदी का वुडवर्थ, ये एक बार सीडीपी में भी पूछा गया था। यानी हिंदी का वुडवर्थ सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव दास जी को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेरित भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है। आधुनिक काल का सूरदास, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक और 2024 में एग्जाम होने वाला है उसमें पूछा जाएगा भी ये आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर जी को कहा जाता है। फिर आता है लास्ट में भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को। अब आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पे जो भी संज्ञा दी गई है यानी लेखकों को कितनी इम्पोर्टेंट संज्ञा, एक एक आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा होगा। यानी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बस आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सकते एक बार जोर लगा के शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।